जिसमें एक धीमा सा दीप जल रहा था। डर और आश्चर्य, ये दोनों बातें उसके मन पर जमी हुई थी। अंदर एक बांस की सीढ़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा और नितई भी उसके पीछे पीछे हो लिया। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे चारों तरफ पीतल के टोकरे पड़े हुए दिखाई दिए। उसके बीच में एक आसन बिछा हुआ था तथा सामने थोड़ा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल तथा पूजा की बची हुई सामग्री रखी हुई थी। लड़के ने अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उन टोकरों में से कुछ के अंदर हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकालकर देखा तो मालूम हुआ कि उनमें रुपये तथा सोने की मोहरें भरी हुई हैं। इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने कहा, निताई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई ज्यादा धन नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वह इन पीतल के टोकरों में भरा है तथा यह सब मैं आज तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। निताई प्रसन्नता की अधिकता के मारे उछल पड़ा और बोला, सच क्या तुम इसमें से 1 रुपया भी अपने पास ना रखोगे? वृद्ध ने जवाब दिया, अगर मैं इसमें से कुछ लूं तो ईश्वर करे मेरा वह हाथ कोड़ी हो जाए, लेकिन यह धन मैं तुम्हें एक शर्त पर देता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुल चंद या उसका भी पोता या परपोता, उसकी संतान में भी कोई इस रास्ते से होकर जाए कि तो तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि यह सारी संपत्ति उसको सौंप दो। लड़के ने थोड़ा ध्यान से सोचा और पक्के इरादे के साथ सोचा कि बूढ़ा पागल हो गया है। फिर वृद्ध कहने लगा, बस तो इस जगह पर बैठ जाओ। मगर क्यों? तुम्हारी पूजा की जाएगी इसलिए। लड़के ने हैरत से पूछा, यही रीति है क्या? वृद्ध ने जवाब दिया, हाँ यही रीति है। लड़का उछलकर फौरन आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, बाहों के बीच सिंदूर की बिंदी लगा दी, जंगली फूलों का हार उसके गले में डाला और तथा कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। बेचारा नितई देवता की तरह आसन पर बैठा बैठा बोर हो गया, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थी। अंत में उसने घबराकर कहा, बाबा। लेकिन जगन्नाथ उत्तर दिए बिना ही मंत्रों का उच्चारण करता रहा। आखिर में उसके मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने बड़ी मुश्किल से एक टोकरे को खींचकर लड़के के सन्मुख रखा था तथा ये शब्द विवशता से उसके मुंह से कहलवाए, मैं ईमानदारी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सारी संपत्ति को गोकुल चंद कुंडू के बेटे, पोते पर पोते अथवा उसकी संतान के किसी आदमी को जो इसका हकीकतन और योग्य उत्तराधिकारी होगा दे दूंगा। कई बार शब्दों के कहने में लड़के की चेतना जाती रही तथा कंठ सूखने लगा। जैसे जैसे यह रीति खत्म हुई, गुफा की हवा, दीपक का धुआं तथा उन दोनों की सांस की वजह से बुरी मालूम होने लगी। निताई को अपना कंठ मिट्टी की तरह सूखा तथा हाथ पैर जलते अनुभव हो रहे थे। बेचारे का दम घुटा जा रहा था। धीरे धीरे दीपक की रोशनी मध्यम होती जा रही थी, यहाँ तक कि दीपक आखिरी झोंका खाकर बुझ गया। इसके बाद अंधेरा फैल गया। निताई को ऐसा लगा कि वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहाँ रहो, यहाँ तुम्हें कोई न ढूंढ सकेगा। वृंदावन के बेटे तथा जगन्नाथ के पोते गोकुल चंद का नाम याद रखना। इसके बाद उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध तथा दयनीय स्वर में कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ डर लग रहा है। जगन्नाथ ने उसकी परवाह न करते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला रख दी। इसके बाद दोनों जांघाओं को मोड़कर झुका तथा अपने कान पत्थर के पास लाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज आई, बाबा जी। फिर किसी भारी चीज के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी तथा इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बूढ़े जगन्नाथ ने इस तरह अपना धन उसको सौंपकर जल्दी जल्दी पत्थर के ऊपर मिट्टी डालनी आरंभ कर दी। उस पर टूटी फूटी ईंटें और चूना रख दिया तथा फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास तथा बूटियों की जड़ें खड़ी कर दी। रात संभवतः खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह उस जगह से हटकर घर ना जा सका। वह रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता और आवाज सुनने की कोशिश करता। ऐसा मालूम होता था कि अब भी उस गुफा के भीतर या पृथ्वी की आसीन गहराइयों में से एक वेदना युक्त विक्रांत दन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा मालूम होता था कि रात में आसमान पर सिर्फ वही आवाज छाई हुई है
और विश्व के सब आदमी उस आवाज से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध जोश में आकर मिट्टी डाले जा रहा था जिससे उस आवाज को दबा दे, मगर इस पर भी रह रहकर वह आवाज उसके कानों में आ रही थी। बाबा जी, हाय बाबा जी। उसने पूरी शक्ति से धरती पर पांव मारकर चीखते हुए कहा, चुप रहो, लोग तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। फिर भी उसे मालूम हुआ कि हाय बाबा जी, हाय बाबू की आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही थी। इतने में सूरज निकल आया तथा जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़कर खेतों की तरफ आ गया। वहां भी किसी ने उसके पीछे से आवाज दी, बाबू, बापू। घबराहट की स्थिति में जगन्नाथ ने पीछे फिरकर देखा तो उसका लड़का वृंदावन था। वृंदावन कहने लगा, हाँ, मुझे मालूम हुआ है कि आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मुझे दे दो। यह सुनकर वृद्ध के नेत्र चौड़े हो गए, मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मुड़कर पूछा, क्या कहा, तुम्हारा लड़का? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा लड़का गोकुल। अब उसका नाम निताई पाल है और मैंने अपना नाम बदलकर दामोदर पाल प्रसिद्ध कर रखा था, क्योंकि तुम्हारी मनहूसी तथा कंजूसी की बात चारों तरफ ज्यादा फैल गई चुकी थी। मजबूर होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना मुमकिन यह था कि लोग हमारा नाम लेने से भी सकुचाते। वृद्ध ने धीरे से अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस तरह कांपने लगी मानो वह हवा में किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो वह अपने बेटे की बाह पकड़कर उसे लगभग घसीटता हुआ पुराने मंदिर के समीप ले गया तथा पूछने लगा, तुम्हें इसके भीतर से रोने की आवाज सुनाई देती है क्या? वृंदावन ने जवाब दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज अंदर से बाबा जी कहती नहीं सुनाई देती क्या? वृंदावन ने फिर कान लगाकर जवाब दिया, नहीं। इससे बूढ़े जगन्नाथ की परेशानी किसी सीमा तक दूर हो गई। साथ ही उसके दिमाग ने भी उसे जवाब दे दिया। लोग उसके पागलपन पर हंसने लगे। इसके लगभग 4 साल पश्चात जगन्नाथ मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। विश्व का प्रकाश धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से दूर होता जा रहा था तथा सांस अधिक कष्ट से आने लगी थी। सहसा वह विक्षिप्त अवस्था में उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए तथा हवा में इस तरह चलने लगा कि जैसे किसी चीज को टटोल रहा हो और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसी ने उठा ली। उस खतरनाक बंदी ग्रह में से जहां न देखने को रोशनी न सांस लेने के लिए वायु थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर वह फिर अपनी मृत्यु शैया पर गिर पड़ा तथा जहां संसार के अस्थाई आंख मिचोली के खेल में कोई छिपने वाला पाया नहीं गया, वह उस श्रेणी में खो गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।